हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं लेके आई हूँ आप सब लोगों के लिए मेरा पहला व्लॉग। जी हाँ, ये है क्रिसमस का व्लॉग। इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपना क्रिसमस सेलिब्रेट किया अपनी फैमिली के साथ। तो आप लोगों को बता दूँ कि मेरा एक 3 साल का बेटा है, तो उसके लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि उसको बहुत पसंद है क्रिसमस। तो इसलिए हमने ये ट्री डेकोरेट करने का सोचा और ये डेकोरेशन हमने उससे ही करवाई है। तो क्या क्या किया हमने क्रिसमस में, कैसे किया और इस कोरोना के टाइम में कैसे क्रिसमस सेलिब्रेट किया, तो ये सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो ये है हमारा 24th नाइट का वीडियो, जब मेरा बेटा अथर्व, ये 3 साल का है, ये क्रिसमस ट्री को खुद डेकोरेट कर रहा है। आप देख सकते हैं कितना एक्साइटेड दिख रहा है ये। इसको बहुत पसंद आता है डेकोरेशन करना। तो ये मुझसे बार बार पूछ रहा था कि मम्मा ये बॉल कहाँ लगाऊं, ये स्टार कहाँ लगाऊं। तो ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर से वो डेकोरेट कर रहा है। और साथ ही साथ मैं भी उसकी हेल्प कर रही थी और मैं उसे गाइड कर रही थी कि किस तरह से वो लगाए। आप लोगों को पता है कि कोरोना का टाइम है, तो हम लोग कहीं बच्चों को लेके बाहर नहीं जा सकते हैं, ना कोई फैमिली आ सकती है बाहर से। तो हम लोग को आपस में मिल के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना है। तो इस तरह से हमने ये कुछ गिफ्ट्स रखे थे अथर्व के लिए और उसको ऐसा बताया था कि सेंटा क्लॉज 25th मॉर्निंग को आएगा और आपके सारे गिफ्ट्स इसमें रख के जाएगा। तो इसलिए वो काफ़ी पेशेंटली ये डेकोरेट कर रहा है और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था लगातार कि ये क्या है। और क्या आप जानते हैं कि 3 साल के बच्चे में कितना ज़्यादा एक एक्साइटमेंट होता है किसी फेस्टिवल में। और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो होती है डेकोरेशन करवाना, जैसे हमने क्रिसमस ट्री डेकोरेट करवाया अपने बेटे से, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ से बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहते हैं और इन्वॉल्व भी रहते हैं। तो अभी के टाइम में बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों से इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाते रहें ताकि उनका भी ध्यान लगा रहे, वो खुश भी रहें और फेस्टिवल को भी एंजॉय करें और जानें कि क्या करते हैं हम इस फेस्टिवल में, क्यों मनाया जाता है फेस्टिवल। तो हम ये सारी बातें उसको समझा भी रहे थे और वो क्रिसमस ट्री को डेकोरेट भी कर रहा था। अभी वो काफ़ी छोटा है तो इसलिए मैं उसकी हेल्प कर रही थी। हमारा क्रिसमस ट्री अच्छे से डेकोरेट हो चुका है और इसमें बस अब बाकी रह गया है लाइट लगाना, तो जो हम सबसे एंड में करेंगे। तो एक बार और आपको मैं अच्छे से अपना क्रिसमस ट्री दिखा देती हूँ। ये देखिए, हमारा क्रिसमस ट्री बिल्कुल तैयार हो चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। हमने ये कुछ कॉटन बीच में रख रही हूँ ताकि ये थोड़ा स्नो वाली फीलिंग भी आए। आपको मैं ये बर्ड दिखा रही हूँ, ये काफ़ी सुंदर गोल्डन बर्ड है। लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड यूरोप से लेके आए थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्यूट सी बर्ड है ये। तो सारी प्रिपरेशन हो चुकी है क्रिसमस सेलिब्रेट करने की, तो अब बस वेट कर रहे हैं हम कल का। तो मेरा बेटा इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि अब उसको सोना ही नहीं था, वो सेंटा क्लॉज का वेट कर रहा था। बट हमने किसी तरह से उसको सुलाया कि सो जाओ। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, अथर्व सो रहा था, हमने उसे उठाया है अराउंड 7 o'clock। तो ये देखिए, ये सो रहा था, हमने उसे उठाया और वो कितना एक्साइटेड है और सीधा क्रिसमस ट्री के पास आ गया और हमसे पूछने लगा मैं गिफ्ट खोल लूँ अब, सेंटा क्लॉज ने दे दिया। हमने बोला हाँ, अब आप ओपन कर लो ये गिफ्ट। तो देख सकते हैं वो कितना ज़्यादा खुश है कि सेंटा क्लॉज उसके लिए गिफ्ट रख के गया है और वो बिल्कुल अच्छे से गिफ्ट को एकदम खोल के देखना चाह रहा है, काफ़ी एक्साइटेड है। तो हमने उसकी ये एक्साइटमेंट को भी कैमरे में कैच कर लिया है। तो अथर्व ने टीवी पे देखा था कि सेंटा क्लॉज सॉक्स में भी गिफ्ट रख के जाता है, तो उसका गिफ्ट इतना बड़ा था कि हम सॉक्स में तो नहीं डाल सकते थे। तो हमने एक छोटा सा मिनियंस का मास्क जो है वो उसके सॉक्स में डाला था, उसको भी लेके वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। और अरे इसमें क्या है इतने बड़े डब्बे में? तो अब ये जो है, ये जो इसका सेकंड गिफ्ट है, ये गन हमने उसे गिफ्ट की थी। काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, उसे गन चाहिए था, तो हमने ये लेज़र लाइट वाली गन उसे गिफ्ट की है। और इसे देखकर तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। और इतना छोटा है कि हमें उसे बताना पड़ रहा था कि आप इसे ऐसे यूज़ करो, ऐसे ऐसे क्लिक करो, उसके बाद आपकी ये गन चलेगी।
तो अब मैंने नाश्ता बनाया, पोहा और चाय। उसके बाद मैं केक बेक करने के लिए चली गई क्रिसमस के लिए। इस केक की रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता। तो ये है अब इवनिंग का टाइम, केक अच्छे से ठंडा हो चुका था और हाँ बिल्कुल तैयार है केक कटिंग के लिए। तो क्रिसमस ट्री रेडी है, गिफ्ट्स रेडी है, केक रेडी है, तो बस केक कटिंग करेंगे। हमारा क्रिसमस ट्री बहुत ही सुंदर लग रहा था, लाइट लगने के बाद और भी अच्छा लगने लगा था। हेलो अथर। So Athar is waiting for cake cutting, right? Yeah. फिर हम लोग तीनों ने मिल कर के केक कटिंग किया और केक कटिंग करने के बाद केक को एंजॉय किया। केक बहुत ही यमी बना था। मैं इसकी रेसिपी ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। Jingle bell, jingle all the way. Santa Claus coming along, na 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 na. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year to all of you from all of us. And enjoy your vacations, holiday. Stay safe, stay healthy. उसके बाद अथर्व के लिए एक और सरप्राइज़ गिफ्ट था जो उसे मिलने वाला था, इसलिए वो बहुत ही शांत से बैठा हुआ था क्योंकि उसको एक और गिफ्ट मिलने वाला था और ये मिला उसको एक और गिफ्ट। इसे देखकर वो और भी खुश हो गया और उसको लग रहा था कि क्रिसमस कितना अच्छा जा रहा है उसका। बहुत ही एक्साइटेड था और बहुत शांत था, अदरवाइज़ वो शांत रहता नहीं है, बट वो उसे गिफ्ट मिलने वाला था इसलिए वो शांत था। तो ये भी बहुत दिन से पेंडिंग था उसका, ये डायनासोर, तो हमने उसे डायनासोर गिफ्ट किया। इसे डायनासोर्स बहुत पसंद है, तो ये डायनासोर अगर आप लोगों को ये चाहिए तो इसकी लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद अथर्व ने थोड़ा डांस किया। We wish you. उसके बाद मैं चली गई रेडी होने के लिए। हमने सोचा चलो बाहर जाके घूम के आते हैं थोड़ा। अभी हम लोग जा रहे हैं बस ऐसे ही क्रिसमस ट्री देखने के लिए, तो आप लोगों को भी लेके चलते हैं साथ में। लेट्स गो। Bye. सो अथर और मम्मा दोनों जा रहे हैं घुमा घुमा करने के लिए। तो आपको पता है कि अभी जो है कोरोना का टाइम चल रहा है, हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं बाहर डाइन आउट करने के लिए, तो इसलिए अभी थॉट कि चलो एक बार हम लोग ऐसे क्रिसमस ट्री देख के आते हैं। मुझे अंकल था। मुझे याद नहीं था। उसके बाद हम लोग अपने घर के पास ही एक प्लेस थी जहाँ पे कुछ क्रिसमस की छोटी मोटी डेकोरेशन हुई थी, वहाँ गए हम लोग। वहाँ अथर को सांता क्लॉज दिख गया और अथर फिर वहाँ रुक गया। थोड़ा देर हमने उसे वहाँ पर खेलने दिया और वो उस तरह से सांता क्लॉज को देख रहा था, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा था, बस वो इस तरह से ही इंजॉय कर रहा था। उसके बाद हम लोग गए अपने फ्रेंड से मिलने के बाद अथर्व ने थोड़ी राइड ली। वहाँ पे ट्रेन की राइड हो रही थी, बस की राइड हो रही थी और बस इस तरह से ही वो इंजॉय कर रहा था। हम लोग यहाँ पे वॉक कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे और डरे हुए भी थे हम लोग क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, तो इसलिए हम लोगों ने सेफ़ नहीं समझा कि बहुत ज़्यादा उसको राइड करने दे, तो इसलिए एक ही राइड करवाई हमने। काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर आ चुके थे, कोरोना का टाइम है बट स्टिल आप देख सकते हैं कि लोग जो है काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। इनफैक्ट अभी सेकेंड वेव आ चुका है और फिर से लॉकडाउन होने की सिचुएशंस हो रहे हैं, बट स्टिल लोग बाहर निकल रहे हैं, क्रिसमस एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि ये फेस्टिवल्स ही हैं जिसमें हम थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं क्राउड बहुत ही ज़्यादा है।
यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी देर कुछ चिट चैट की, अथर्व ने एंजॉय किया और फिर हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम लोग वापस घर चलते हैं क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा है। अथर्व का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, उसको और भी राइड्स लेनी थी, ट्रेन राइड लेनी थी और उसको था कि अभी और खेले मम्मा। बट हम लोगों ने उसे प्यार से समझाया कि अब हम लोग घर चलते हैं, बाहर बहुत ज़्यादा कोरोना है। तो उसको समझा रहे हैं हम लोग यहाँ पर और वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटो शूट करवाया, बाहर आए हैं तो फ़ोटो शूट तो बनता है, तो हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटो शूट करवाया। अथर्व का ध्यान वापस से उस ट्रेन पर ही था कि उसे दोबारा से राइड करनी है। उसके बाद फिर से उसे हमने समझाया और वो थोड़ी देर बोला और खेलना है पापा। तो फिर यहाँ पे अथर्व और उसके पापा दोनों मिलकर यहाँ पर गेम खेल रहे हैं और इस तरह से ही वो एंजॉय कर रहा है। अब हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था तो हमें सेफ नहीं लगा, तो इसलिए हम लोग वापस जा रहे हैं। और क्रिसमस व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। एक छोटी सी कोशिश थी हमारी कि हमारा क्रिसमस कैसा रहा वो बताने के लिए, तो जरूर देखें, अपने फैमिली को फॉरवर्ड करें, शेयर करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन फॉर मोर रेसिपीज एंड इस तरह के ब्लॉग के लिए आप जरूर शेयर करें। थैंक यू।